क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इससे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई होप मैं ये आपसे मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद में और आपको डेली बोल रहा हूँ कि बेटा अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें उसने बोला है क्या, गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज 9। मतलब उसने बोला HCF किसका, इस दोनों नंबर्स का कितना है, 9 है। एंड एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके तो देखो सिंपल सी बात है, HCF गिवन कर रखा है, दोनों नंबर गिवन कर रखे हैं तो एलसीएम फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बोला था कि आप इसको लर्न कर लेना, क्या था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बताया था मैंने कल आपको फॉर्मूला। एंड क्वेश्चन 3 में ये फॉर्मूला, क्वेश्चन 2 में मैंने यूज करवाया था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। एंड आप कब यूज होगा, जब HCF LCM और दो नंबर चार अपने पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जिसमें से 3 गिवन होंगे। ये मतलब कि HCF गिवन है तो ये दोनों नंबर गिवन होंगे तो LCM फाइंड करना होगा, या LCM गिवन होगा तो ये दोनों नंबर गिवन होंगे तो ये फाइंड करना होगा, या HCF और LCM गिवन होगा और 1 नंबर गिवन होगा, अदर नंबर फाइंड करना होगा। तो इस टाइप से इसकी अलग अलग सिचुएशंस बनती हैं। एंड 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से 3 गिवन होंगे एंड 4th आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ओके। एंड इसको आपने लर्न करना है। तो सिंपली अपने पास देखो क्या गिवन है, फर्स्ट तो अपने पास एक नंबर गिवन है, सेकंड अपने पास दूसरा नंबर गिवन है, थर्ड उन दोनों नंबर का क्या गिवन है, HCF गिवन है, और 4th नंबर पे जो LCM है वो मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर, 4 प्रोडक्ट है जिसमें से 3 गिवन है, चौथा फाइंड करना है। HCF के प्लेस पे HCF पुट कर दो, कितना, 9। LCM अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मींस आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई करना है किसका, जो दोनों नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर 306, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 657। एंड 9 इधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। एंड 9 से आप इन दोनों नंबर में किसी को भी कैंसिल कर सकते हो, जो भी कैंसिल हो रहा हो। तो आई थिंक फर्स्ट कैंसिल हो रहा है तो करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 657 इंटू 34। एंड 34 से जब मल्टीप्लाई करोगे 28 कैरी 2 20 22 2 26 इंटू 21 2 15 17 1 and 18 or 19, that is 83322. The answer is 22,338 is the LCM of two given numbers. Okay, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स से एग्जाम में पुट होता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसको नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर है जो स्टेटमेंटली चलेगी, तो इसको थोड़ा सा आप कंसेप्ट ध्यान से समझना, बाकी स्टेटमेंट तो आप नॉर्मली राइट कर लोगे। इसने क्या बोला, चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n, कहता 6 की पावर क्या करनी है, n करनी है। एंड विद द डिजिट 0, कहता एंड में अगर मान लो 6 की पावर 1 कर दूं या 6 की पावर 2 कर दूं, कहता जो एंड में जो डिजिट आएगा, मतलब जैसे मैंने लिखा 36 एंड उसके बाद में 0, तो एंड में जो ये मतलब कि यूनिट प्लेस डिजिट है, जो एंड डिजिट है वो कितना आना चाहिए, कहता जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसका वो 0 होना चाहिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 इनफाइनाइट तक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है।
तो बताओ कि ये जो कंडीशन है कब पॉसिबल होगी, क्या सिचुएशन है, इसको अपने को चेक करके बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, तो नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने को पता है क्वेश्चन में गिवन कर दिया उसने कि जो स्मॉल n है वो एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने लिखा लेट, हालांकि लेट तो करना नहीं, गिवन भी लिख सकते हैं, बट मैंने लेट लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट n इज अ नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है बिलोंग, बिलोंग का मतलब इसमें बिलोंग करता है, n से है नेचुरल नंबर कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या बोला उसने, इफ 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, कहता 6 की पावर अगर n हो तो उसका n डिजिट 0 होना चाहिए, देन 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5। तो सिंपली इतनी बात अपने को यहां से पता लगी कि अगर 6 की पावर n करने पे एंड में 0 आता है, 6 की पावर n करने पे अगर एंड में 0 आता है, दैट मींस वो किससे डिविजिबल होगा। आपको भी पता है कि अगर लास्ट में 0 आएगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा या 10 से डिविजिबल होगा। दो ही नंबर से डिविजिबल हो सकता है, या तो 5 से या 10 से। तो मैंने 5 से राइट कर लिया, ओके। या तो 5 से डिविजिबल होगा या 10 से। एंड अपने को पता है अगर मैं 6 की पावर n के क्या कर दूं, प्राइम फैक्टर कर दूं 6 की पावर n की, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की 6 n तो उसकी पावर है, उसके बाद में 6 के अगर फैक्टर करें तो फैक्टर में आता है 2 into 3। अगर 6 के अपने फैक्टर करें तो क्या होंगे, 6 के फैक्टर करके देख लेना, वैसे इतने नॉर्मल चीजें ये तो पता ही होगी आपको। तो 6 के फैक्टर जो होते हैं वो प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3, एंड 2 3 उसके बाद में वी हैव एंड आपको पता था कि अगर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट मींस अगर अपने को पता है कि अपने पास अगर उसमें एंड वाला डिजिट 0 होना चाहिए, मतलब 6 की पावर 1 कर दूं तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 कर दूं 36 आएगा, 6 की पावर 3 कर दूं तो 216 आएगा। तो अपने को पता है कि अगर 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर करूं तो 0 तो नहीं आएगा, एंड डिजिट 0 नहीं आएगा, बट फिर भी अपने को यहाँ चेक करके बताना है। तो सिंपली अपने को पता है 5 से डिविजिबल है, अगर 6 के फैक्टर करने पे उसके फैक्टर्स में कहीं 5 आता तभी तो वो डिविजिबल होता, बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड प्राइम फैक्टर ऑफ 6। प्राइम 6 के जो प्राइम फैक्टर है उसके अंदर 5 इंक्लूड नहीं है तो वो डिविजिबल भी नहीं है। एंड 6 की पावर n के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 2 into 3 की पावर n हो जाएगी ना। आई बात समझ में, दोनों में पावर n कर दी, एंड दोनों के ऊपर जब पावर n कर दूंगा तो इसमें आपने आइडेंटिटी फॉलो होगी, 2 की पावर n हो जाएगी और 3 की पावर भी n हो जाएगी। एंड उसके बाद में देयरफॉर अब जो स्टेटमेंट है वो ध्यान सुनना भी, देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का पावर n डज नॉट कंटेन 5, कि जो प्राइम फैक्टर है एज अ फैक्टर, ठीक है। तो अपने को पता लगा कि देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5, कि जो 6 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं, 6 की पावर n के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर n और 3 की पावर n आती है, जिसके अंदर 5 कंटेन नहीं करता, एंड 5 कंटेन नहीं करता तो वो 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगा। देन लास्ट में लिख दोगे हेंस, क्या लिख दोगे, हेंस 6 की पावर n, यहाँ लिख दूं हेंस 6 की पावर n, एंड 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द 0, कैन नेवर एंड with the digit 0, and for any natural number, कहता है कि अगर 6 की पावर n है उस पे आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देख लो, वो कभी भी उसका जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं आएगा। एंड आपको पता है 0 आने का मतलब ही सिंपल सी बात है, या तो 10 आ सकता है, 20 या 50 या 60, तो वो आएगा तो वो 10 से या
5 से डिविजिबल होगा। एंड अगर 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर में 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, तो वो 5 से डिविजिबल भी नहीं है। एंड 5 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब वो कभी भी कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती कि उसके एंड में कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट कर लो, कभी भी एंड में 0 नहीं आएगा। आप करके देख सकते हो अपनी मर्जी से कोई भी। नॉर्मली 2-3 मैंने करके बता दिए थे। अगर 1 करते हैं 6, 2 करते हैं तो 36, 3 करते हैं तो 216, तो 0 नहीं आ रहा। 0 नहीं आ रहा तो मींस अपने को एक कंडीशन दे दिया है 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, की कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो पर 6 की पावर n करने पे उसमें n डिजिट 0 नहीं आता। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। एंड ऐसा ही एक आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है, आई थिंक 4 की पावर n है, तो वो भी सेम यही चीज है। एंड उसको भी आप ट्राई कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के तौर पे। एक बार ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को। एक एग्जांपल है, इससे इस एक्सरसाइज से जस्ट पहला एग्जांपल ये है कि 4 की पावर n, यही सेम चीज है, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द 0। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। एंड इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है, कोई ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। आपको एक्सप्लेन करने हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है। एंड आपको इस कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसकी इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है, जो 1.2 से 2 एक्सरसाइज करवाने जस्ट पहले मैंने 2 कांसेप्ट बताए थे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। एंड कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिसके फैक्टर्स जो होते हैं मोर देन 2 होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा होते हैं, तो उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो सिंपली अपने क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे, फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर को यूज करता हूं। एंड फर्स्ट नंबर का जब मैं यूज करूंगा तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, सिंपली अगर देखा जाए तो क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13। तो अगर देखा जाए तो देखो नॉर्मली दोनों में से कॉमन क्या आता है, कॉमन क्या आता है 13, तो 13 तो मैंने ले लिया भी कॉमन। ओके, एंड इन साइड में क्या बचेगा, एक तो 7 into 11 एंड into 13, तो जब कॉमन ही चला गया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा फिर। एंड प्लस, तो यहाँ से भी 13 चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1। अगर आप यहाँ भी इनटू में 1 लिखना चाहो तो कि सर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसका। एंड प्लस में यहाँ कितना बच गया 1, क्योंकि 13 का जो फैक्टर होगा वो 13 into 1 तो होगा ही। जब 13 कॉमन चला जाएगा तो फिर 1 तो बाहर रिमेनिंग बचेगा मेरे पास। ओके, तो आई थिंक आपको ये इतना सा कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 13। एंड इसको सॉल्व करते हैं अपने, क्या बनेंगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा 77 plus 1, तो क्या आएगा मेरे पास 3 into 78। एंड आपको पता है 78 है, इंटू में 1 तो मैं किसी की भी लगा सकता हूँ, अगर आप 1 लगाना चाहो तो 1 लगा सकते हो। देखो आपको पता लग रहा है कि जो फैक्टर है वो मोर देन 2 बन रहे हैं। एंड अगर 1 ना लगाना चाहो तो आप 78 के फैक्टर भी लिख सकते हो। 78 के अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 39 एंड 39 3 से कर देंगे तो 30 एंड 30 से कर देंगे तो 1। तो आप करके देख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 13 into 2 into 3 into 13 into 1। तो जो इसके फैक्टर हैं अगर ऐसे लिखो तो आपकी मर्जी है, ऐसे लिखो तो भी सही है, ऐसे लिखो तो भी सही है। बस आपको ध्यान रखना है कि उसके जो फैक्टर हैं, जो प्राइम फैक्टर है वो मोर देन 2 होने चाहिए। प्राइम फैक्टर ये भी ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर है जो मोर देन 2 होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। बस फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड सेकंड में भी सिमिलरली यही काम करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। एंड सेम प्रोसेस को जब रिपीट करेंगे अपने तो ये सेम चीज है, वही क्या करेंगे, सेकंड टाइम नंबर क्या है मेरे पास 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 1, यही है, सॉरी प्लस 5। एंड अब दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या आता है, 5 इज कॉमन एंड 5 कॉमन, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। एंड इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, क्या आएगा 5
ब्रैकेट में देखो 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 4 8 16 इंटू 3 क्या आएगा 3 8 जा 24 2 18 20 and go to 5 504 and 504 into 2 1008 and plus में 1009 and ये तो आ गया मेरे पास 1009। अब सिंपली वो देखो कंपोजिट नंबर की बात हो रही है तो आपको पता ही आ गया एंड इसके इंटू में 1 तो लगा ही सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसके फैक्टर नहीं करना चाहते तो इंटू में 1 लगा दो। तो ये भी प्राइम नंबर है, ये अपने को पता है। अगर इसके फैक्टर है वो देख लो आप क्या है, मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। आपको पता है कि अगर 2 ही फैक्टर बनेंगे सिर्फ तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, अगर मोर देन 2 बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी कंपोजिट है। तो लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो कि गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो ये अपने को एक्सप्लेन करना था। ओके, तो इस टाइप से इसको आप नोटबुक में कर सकते हो। ओके, पहले ये नोट कर लें फिर ये नोट कर लेना। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, एक सिंपल सीधा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बस सिंपली इतनी सी बात बतानी चाहिए। ओके, नोट डाउन कीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए कि एक अपने पास प्लेग्राउंड है जो सर्कुलर शेप का है, एक प्लेग्राउंड है सर्कुलर शेप का है जिसमें सोनिया टेक्स अ ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक अपने पास सर्कुलर फील्ड है, उसके अंदर जो सोनिया नाम की जो लड़की है वो 18 मिनट के अंदर उसका एक राउंड कंप्लीट करती है, ड्राइव करती है, मतलब एक राउंड घूम के आ जाती है, यहां से चलती है एंड वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आफ्टर 18 मिनट वो वापस आ जाती है। एंड सेम पाथ एंड सेम फील्ड एंड रवि टेक्स टू ड्राइव 1 राउंड इज 12 मिनट। देखो सोनिया थी वो तो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती थी, तो एंड जो रवि था मेरे पास वो क्या करता था, ये तो थी 18 मिनट में और जो रवि था वो कितने में था, 12 मिनट में था। तो मतलब कि जो रवि है वो 12 मिनट में राउंड पूरा करता है, जो सोनिया है वो 18 मिनट में राउंड कंप्लीट करती है। एंड दूसरे क्वेश्चन में बोला कि आप सपोज कर लीजिए कि अगर वो दोनों, आपने क्वेश्चन में उसने बोला सपोज करना है कि अगर वो दोनों एक ही जगह से सेम प्लेस एंड सेम टाइम, जैसे मान लो कि एक पाथ है एंड सेम प्लेस सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, सेम टाइमिंग, दोनों को रनिंग करना, ड्राइव करना स्टार्ट करें, तो कितने टाइम बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मीट होंगे। मतलब कि अगर वो दोनों एक सर्कुलर फील्ड में, यहीं से रवि और यहीं से सोनिया, दोनों अगर रनिंग करना स्टार्ट करें, ड्राइव करना स्टार्ट करें, तो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट में आफ्टर मिनट्स, मतलब कि मीट आफ्टर जितना भी टाइम आएगा, ठीक है, उस टाइम पे किस टाइम पे वो कितने टाइम बाद में वो स्टार्टिंग पॉइंट वापस मीट करेंगे, मतलब मिल जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को करती है, देखो सिंपली अपने को पता लग रहा है, नॉर्मल सी अगर बात देखी जाए तो अपने को पता लगता है क्वेश्चन में कि एक राउंड था वो 18 मिनट में एंड रवि था वो 12 मिनट में। अब उसने बोला कि दोनों एक साथ क्या करें, नॉर्मली देखो वैसे अपने को सिंपली पता लगाना है कि अपने को पता है कि वो दोनों अगर एक साथ जाएंगे तो उनका जो टाइम है वो बढ़ेगा कि कम होगा। एक साथ जाना है एंड एक साथ वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है तो टाइम बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर एक साथ जाएंगे दोनों इक्वल जाएंगे एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस उन्होंने आना है तो टाइम बढ़ेगा, क्योंकि ये तो 18 मिनट टाइम अपने स्पेंड करती है ग्राउंड में, ये 12 मिनट करता है स्पेंड, ठीक है। तो जब दोनों एक साथ रनिंग करेंगे, ड्राइव करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। पता लगा कैसे, मान लो सपोज करो कि रवि ने यहाँ रनिंग करनी स्टार्ट की एंड इसने स्टार्ट की, तो अगर कोई आगे पीछे होता है तो वो सेम पाथ पे होंगे एंड अगर ये मतलब स्टार्टिंग एक साथ चलना है और एक साथ वापस पहुंचना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपली अपने को पता है कि रवि 12 मिनट का टाइम स्पेंड करता है, वो 18 मिनट का करता है, तो दोनों जाएंगे तो टाइम, दोनों काम नहीं कर रहे हैं, दोनों एक साथ
मूव करेंगे एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलना है, तो टाइम बढ़ेगा, एंड टाइम बढ़ेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। और फिर भी नहीं पता तो देखो सिंपल सी प्रोसेस बताता हूं कि अगर दोनों एक साथ जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल ही, अगर दोनों एक साथ जाते हैं तो दोनों एक साथ, तो दो नंबर है, अब दो नंबर जब दोनों एक साथ नंबर जाएंगे तो उसमें क्या होता है, दोनों नंबर जब एक साथ यूज किए जाते हैं, इकट्ठे करके यूज किए जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, एलसीएम। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम। दोनों नंबर एक साथ होंगे ना, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कि दोनों नंबर अगर वो दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो मतलब दोनों को एक साथ लेके चलना है, वो होता है एलसीएम। ठीक है, एंड एलसीएम फाइंड करना है तो 2 से करेंगे 9 एंड 6, एंड फिर 2 से करेंगे 9 3, एंड 3 से करेंगे 3 1, एंड 3 से करेंगे 1 एंड 1। तो वापस देखो क्या आएगा आंसर अपना, मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, कितना आएगा, 2 into 2 into 3 into 3, 4 12 36, तो 36, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 36। मतलब अब इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको देख सकते हो नीचे, तो मतलब क्या है कि जो सोनिया और रवि अगर एक साथ दोनों एक ही टाइम पे एक ही प्लेस से एक साथ अगर ड्राइव करेंगे तो उनको 36 मिनट लगेंगे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से। तो क्या लिख सकते हो, सोनिया एंड रवि will meet again after at the starting point, after 36 मिनट। आई बात समझ में कि सिंपली है, अगर वो एक राउंड इतने मिनट में पूरा करती है और ये जो रवि है वो 12 मिनट में पूरा करता है, दोनों एक साथ जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों, देखो नॉर्मली देखा जाए दोनों एक साथ जाते हैं, ठीक है, दोनों रवि और सोनिया अगर एक साथ जाएंगे तो अगर रवि मान लो आगे निकल जाता है तो रवि को फिर वेट करना पड़ेगा कि सोनिया उसके इक्वल आ जाए, एंड जब सोनिया आगे निकल जाती है तो सोनिया को वेट करना पड़ेगा कि रवि इक्वल आ जाए। तो मतलब कि दोनों इक्वल वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए तो टाइम तो ज्यादा ही लगेगा ना। नॉर्मली देखा जाए यहाँ से पता लगता है कि रवि जल्दी पहुंच जाएगा, सोनिया लेट पहुंचेगी, तो इसलिए टाइम जब दोनों एक साथ जाएंगे एक ही पॉइंट से एक ही प्लेस से जब स्टार्ट करेंगे एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो 36 मिनट। तो लिख सकते हो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छी तरह, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन। और एक मैंने आपको कल जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें भी एक आपको टारगेट दिया था कि जितनी जल्दी हो सको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अगर एक बच्चा 5 सब्सक्राइबर भी करवाएगा, एक बच्चा अगर 5 सब्सक्राइबर भी करवाता है तो मेरे पास लगभग 300 से अबव स्टूडेंट ऐड हैं, एंड 300 से अबव स्टूडेंट ऐड हैं तो अगर 5 सब्सक्राइबर भी करेंगे या करवाएंगे तो उससे अपना 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे, एंड उसका बेनिफिट अपने को क्या है, उसके बाद में अपन लाइव क्लास लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट होगी है।